वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते होंगे। अब अगर इस चीज को आप मानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानते तो भी ठीक है। मेरा काम है आपको बताना कि इसकी जो सच्चाई है, रियलिटी क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आता है दोस्तों, तो इसको लाइक, शेयर और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट जरूर कर ले, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों, बिना देर करते मैं शुरू करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है डी और ईडी का उच्चारण। तो डी और ईडी को जब किसी वर्ड के एंड में हम ऐड करते हैं तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ईडी, इस प्रत्यय के साधारणतः तीन उच्चारण होते हैं। ईडी के तीन उच्चारण होते हैं, ट, ड और इड। ट, ड और इड। अब समझ रहे कि ये जो उच्चारण होते हैं, तीन उच्चारण, कब इसका ईडी का उच्चारण ट होता है, कब इसका उच्चारण ड होता है और कब इसका उच्चारण इड होता है, ये हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखते हैं इसके जो उच्चारण में अंतर इस प्रकार है। फर्स्ट, आपको जिस शब्द के अंत में डी और ईडी जोड़ा जाता है, उस शब्द के अंत में प, क, प और क, स, च, फ, श, यहाँ पर आपको मैंने कुछ अक्षर दिए हैं। इन अक्षर से उस वर्ड का एंड होता है और अगर आप उसमें ईडी ऐड करते हैं तो वहां ईडी का उच्चारण क्या होगा, यहाँ पर काम करेगा वो टा का उच्चारण करेगा। तो इसमें ईडी का जो उच्चारण होगा, इस सिचुएशन में ईडी का उच्चारण क्या होगा, ट। यहाँ समझना दोस्तों, ईडी का उच्चारण क्या बनेगा इन सब में, यहाँ ईडी टा का काम करेगा, ये हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट, SHAP, शेप। तो इसमें जब आप इसका ईडी इसमें ऐड कर देते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट तो है कि जब किसी वर्ड का सिंगल सिलेबल वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट आता है, उसके जस्ट बिफोर में एक वोवेल होता है, तो इसका जो एंडिंग कॉन्सोनेंट है वो डबल होता है, फर्स्ट थिंग। और जब डबल करने के बाद इसमें ईडी ऐड कर देते हैं। क्लियर? अब ईडी ऐड करने के बाद जो इसका उच्चारण होता है वो यहाँ टा का काम करेगा, तो इसको प्रोनाउंस करना है शेप्ड। और बहुत से लोग इसको बोलते होंगे शेप्ड, तो शेप्ड नहीं होकर ये होगा शेप्ड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, COO के कुक। अब ये मोस्टली लोग इसको 100% में आपको कह सकता हूं कि इसमें प्रोनाउंसिएशन इसका जो होगा वहां पर लोग मिस्टेक करते हैं। COO के में जब ईडी लगाते हैं तो कुकड बोलते होंगे और कुकड नहीं होकर के इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा COO। यहाँ देखें फर्स्ट, जैसा कि मैंने ऊपर कुछ लेटर्स बताए, जिससे इसका एंडिंग लेटर का है, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, कुक। और जब इसमें ईडी ऐड किया जाएगा तो ईडी ऐड करने से ये वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म का ये फॉर्म में आ जाता है, तो इसको प्रोनाउंस किया जाएगा कुक्ड। यहाँ पर ईडी टा का काम करेगा, क्या होगा, कुक्ड। नेक्स्ट, CURSE, कर्स। यहाँ पर दोस्तों देखो एंडिंग लेटर इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, स। यहाँ दिए स, जब अंत में स आता है तो आपको ईडी ऐड करना हो तो ईडी ऐड करने के बाद CURSE ऑलरेडी इसमें लगा है, आपको सिर्फ डी लगाना है। और डी लगाने के बाद इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ ईडी का जो साउंड होगा, यहाँ लगने वाले डी का जो साउंड होगा वो होगा कर्स्ट। यहाँ टा का काम करेगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं, लाइक DRENCH, ड्रेंच। यहाँ आप देख सकते हैं CH काम करता है चा का, यहाँ चा का काम हो रहा है और इसमें जब आप ईडी ऐड करते हैं
तो यहाँ इसका बन जाएगा DRENCHED। तो ड्रेंच्ड क्या पढ़ा जाएगा? ड्रेंच्ड। नेक्स्ट FINISH हुआ फिनिश। फिनिश में जब ईडी आप लगाते हैं तो देखें अपना जो कॉन्सेप्ट है उसमें लास्ट में श आया हुआ है और इसमें SH से भी श बनता है। अब इसमें जब ईडी लगाया जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? FINISHED। तो फिनिश्ड नहीं होकर फिनिश्ड, यहाँ टा का साउंड देगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डी और ईडी जोड़े जाने वाले मूल शब्द के अंत में ट अथवा ड उच्चारण हो तो ईडी का उच्चारण इड होता है। अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कि जो वर्ड आपको दे रखा है उसके अंत में आपका ट, जिनमें आप ईडी लगाने वाले हैं उसके मूल शब्द के अंत में क्या आएगा? या तो ट या फिर ड। ट या ड आता है और आप उसमें ईडी लगा देते हैं तो ईडी से जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा इड। क्या काम करेगा? इड का। देखते हैं एग्जांपल लाइक DEDICAT डेडिकेट। डेडिकेट डेडिकेट एंड में जब आप इसमें ईडी लगा दे, ई ऑलरेडी इसमें है, सिर्फ आपको डी लगाना है और डी लगाने से ये हो जाएगा डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। नेक्स्ट है CROWD क्राउड। अब यहाँ क्राउड आपको दिया है, एंडिंग लेटर्स का डी आया है तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है जिन शब्दों के अंत में क्या आता है ट या डा का काम मूल शब्द के अंत में ट अथवा ड आते हैं और आप उसमें क्या लगाते हैं? ईडी लगाते हैं तो वो काम करेगा इड का। तो क्राउड में ड आया, ईडी लगाने से ये होगा क्राउडेड। क्या हो जाएगा? CROWDED क्राउडेड। नेक्स्ट एग्जांपल DEVOTE डिवोट। डिवोट, यहाँ डिवोट में ईडी लगाने से हो जाएगा डिवोटेड। डिवोटेड। और इसका सेकंड का लास्ट एग्जांपल होगा ASSORT अशॉर्ट। अशॉर्ट में ईडी लगाने से अशॉर्टेड, ये बन जाएगा अशॉर्टेड। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है जिन शब्दों के अंत में डी ईडी जोड़ा जा रहा है उन शब्दों के अंत में ल, न, र, व, म, ज, झ, ब इनमें से कोई उच्चारण हो तो ईडी का उच्चारण ड होता है। यहाँ देखें ये लास्ट अपना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन लेटर्स को याद रखना है जब किसी वर्ड के अंत में इनमें से कोई भी लेटर आता है। ये मोस्टली वर्ब में काम आता है कि जब वर्ब्स आपकी होती है इसमें हम ईडी या डी लगा करके वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इनमें से कोई भी अक्षर लास्ट में अगर प्रोनाउंस किया जाता है और अगर आप उसमें डी या डी लगाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ड। देखते हैं एग्जांपल से। कंपोज, COMPOSE कंपोज। कंपोज, यहाँ पर ई ऑलरेडी है, बस डी आप लगाते तो हो जाता है कंपोज्ड। क्या हुआ? कंपोज्ड। सेकंड है यहाँ देख SIN सिन, यहाँ एंड में न, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसमें? सिन। जब ईडी लगाते हैं तो एक तो कॉन्सेप्ट है कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है उसके जस्ट बिफोर में सिंगल वोवेल, तो फिर लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है उसका रिपीटेशन होगा यानी कि एंड डबल होगा और देन आपको ईडी लगा देना है। तो हो गया SINNED सिंड। क्या पढ़ा जाएगा? सिंड। DETAIL डिटेल। यहाँ पर लास्ट लेटर ल प्रोनाउंस हुआ है। अब जब ला आया अपने कॉन्सेप्ट के अंदर ऊपर दिया है, ला किसी वर्ड के अंत में आता है और जब आप उसमें ईडी लगाते हैं तो ईडी का प्रोनाउंसिएशन होगा ड। तो यहाँ हो गया डिटेल्ड। क्या हुआ? डिटेल्ड। नेक्स्ट है FAN
फेम। यहाँ पर लास्ट लेटर ई, लेकिन प्रोनाउंस किया वो FAME। लास्ट लेटर का जो साउंड आया वो मा साउंड आया, FAME, फेम। और जब इसमें आप ED लगा देते हैं, ई तो ऑलरेडी है, डी लगाना है, तो आपका हो जाएगा फेम्ड। क्या बनेगा? फेम्ड। नेक्स्ट FORM, फॉर्म। ED लगाने से हो जाएगा फॉर्म्ड। नेक्स्ट TIN, टिन, TINNED, टिंड। ROB, रॉब। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसके जस्ट बिफोर में O। तो फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट है कि आप इसका वर्ड बनाते हैं ED लगा के, सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो एक तो B रिपीट होगा, देन ED लगेगा, तो इसको ED का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ड, यानी कि ROBBED, रॉब्ड। देन TURN, टर्न। जब इसमें ED आप लगाते हैं तो हो जाता है टर्न्ड, टर्न्ड। BURN, बर्न, और इसमें आप ED लगाते हैं तो BURNED, तो वर्न्ड। यहाँ पर काम वर्न्ड। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, और मोस्टली आप इसमें मिस्टेक्स होती है, अधिकांश बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, और पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।